मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में मात्र 2 घंटे शेष रह गए चुनाव के प्रचार की समाप्ति को लेकर। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तोमर साहब, किस तरीके से पूरे प्रदेश के चुनाव को देखते हैं? इस बार किस ढंग से चुनाव रहा, क्या रहा, पूरे क्या समीक्षा रही है आपकी? मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव 2 चरण में संपन्न होने जा रहे हैं। पहला चरण का मतदान 6 जुलाई को होगा और दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा। पहले चरण का चुनाव प्रचार आज समाप्त होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सब जगह हर बार की तरह परिश्रम किया है। पिछले बार नगर निगम में सब नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास थे, तो लगातार इन क्षेत्रों में विकास के असीमित काम हुए। राज्य सरकार ने भी किए, केंद्र सरकार की अमृत योजना, जहाँ जहाँ स्मार्ट सिटी थी वहाँ स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत काफ़ी काम हुआ है। और उसी विकास और जन कल्याण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी इस बार भी चुनाव के मैदान में है और मुझे पूरी आशा है कि जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी पिछले बार का जो इतिहास है उसी को दोहराएगी और बहुत अच्छे से विजयी होगी। आपने तो पार्षद भी रहे हैं, पार्षद का चुनाव लड़ा है, काफ़ी समय हो गया। कितना अंतर है पुराने चुनावों में और आज के चुनाव में? आज के चुनाव में और पहले के चुनाव में अंतर तो काफ़ी है और कई प्रकार के अंतर हैं, कोई एक ही प्रकार का अंतर नहीं है। अब स्वाभाविक रूप से पैसे का खर्चा काफ़ी ज़्यादा है। जब हम लोग चुनाव लड़े थे 1983 में तो 3-3.5 हज़ार रुपये में चुनाव हो गया था। अब इसकी कोई लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और स्वाभाविक रूप से जैसे जैसे युग बढ़ रहा है, पार्टी भी बढ़ रही है, पार्टी के सदस्यों की संख्या भी बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी का जन आधार भी बढ़ रहा है और इसके कारण अब जीत और आसान होती जा रही है। हर चुनाव में कहीं ना कहीं आपको पुराने अपने चुनाव की तो याद आ जाती होगी, कितने वोट से जीते थे, क्या कौन था सामने, क्या है, कहीं ना कहीं। आज स्वाभाविक रूप से उस समय मैंने बताया ना कि उस समय परिस्थितियां अलग प्रकार की थी। हमारा कार्यालय कांग्रेस के प्रत्याशी जो हमारे खिलाफ लड़ रहा था उसी के घर में था और कांग्रेस का प्रत्याशी ले ही बनाता था, आधी ले ही हमको देता था, आधी ले ही खुद यूज करता था। तो वो भी एक समय था। आज मनों में इतनी गुंजाइशें नहीं है लोगों के। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये चुनाव भी है, कहीं पहले मुख्यमंत्री या इतने बड़े नेता नहीं आते थे। आज का क्या ग्वालियर का चुनाव कहीं ना कहीं सीट कसमकस में है, जो कि दो केंद्रीय मंत्री बराबर, आप तो कई सभाएं ले चुके हैं, सीएम 3 बार आ चुके हैं, क्या लगता है? देखो, दरअसल क्या है कि ये आपको लगता है कि पहली बार हो रहा है। जब जब नगरीय निकाय का चुनाव हुआ है तब तब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उनको गंभीरता से लिया है। बस आपको इसलिए थोड़ा ज़्यादा लग सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में नेता ज़्यादा है, कार्यकर्ता ज़्यादा है। दूसरी पार्टियों में नेता ही नहीं है तो आएगा कौन? लेकिन जो नगरीय निकाय का चुनाव है वो भी लोकतंत्र की एक तौर से प्राथमिक संस्था और महत्वपूर्ण संस्था का चुनाव है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। तो जब विधानसभा और लोकसभा होती है वो सब कार्यकर्ता मिलके हमको लड़ाते हैं, तो आज हमारी ये ड्यूटी है कि वो लड़ रहे हैं तो हम उनको मिलकर लड़ाएं। कहीं ना कहीं कांग्रेस को किस ढंग से देखते हैं कि केवल एक बार कमलनाथ जी आए, स्थानीय प्रतिपक्ष के नेता भी हैं लेकिन कोई फॉर्म भराने या उस तरीके से सपोर्ट नहीं दिख रहा है, तो क्या लग रहा है कांग्रेस में फूटन दिख रही है, क्या है? कांग्रेस तो पहले से ही आंतरिक कलह से त्रस्त है और कांग्रेस का जहाज डूबता हुआ दुनिया को नज़र आ रहा है और कांग्रेस में अब एक्चुअल में वो दम नहीं बची जो कभी हुआ करती थी। ये भी भाजपा की में भी कुछ फूटन दिखाई देती हैं। अंत समय में मात्र 1-2 दिन रह गए, प्रत्याशी को रो रो के मनाना पड़ रहा है कुछ नेताओं को, क्या लग रहा है ये क्या है? ये संसार है, स्वर्ग नहीं है।
इसमें अपवाद के लिए हमेशा गुंजाइश रहेगी। ये संसार है, स्वर्ग नहीं है। निश्चित ही यहाँ अपवाद बना रहेगा। रूठे हैं, मनाए जाते हैं, ये संदेश दे रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित, MP तक।